आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे यूट्यूब को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, जो हर छोटी सी मामूली सी चीज़ों को प्री प्लान चीज़ों को जी सरप्राइज़ कहते हैं। तो जी दोस्तों, अगर सब कुछ पहले से तय है तो ये सरप्राइज़ नहीं बल्कि ये यूट्यूब का ड्रामा है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस को हैरान करना और ख़ुद को हीरो दिखाना ज़रूरी है। और ये वीडियो ऐसी भाभीियों को भी एक्सपोज़ कर रही है जो कि व्लॉग्स में वीडियो की हद तक नंदों के साथ, सास के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना रवैया बहुत अच्छा दिखाती हैं। लेकिन कहीं होटल में खाना खाने के बाद जी बिल भी ज़ुबान पर आ जाता है। जी बिलाल बिल कितना हुआ है? अगर नियत मोहब्बत हो तो बिल ज़ुबान पर नहीं आता, और अगर बिल गिनना पड़े तो समझ लें वो दावत नहीं, हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। बहुत ज्यादा प्यारे, बहुत प्यारे। बिलाल आपको कैसे लगे? बहुत प्यारे, जबरदस्त। वाह जी वाह, कमाल। एक और क्या, बेडशीट तो मुझे पता तो है, वो लेके आती हूँ ना मैं। अब एक और सरप्राइज कौन सा? स्पीना बाजी के सरप्राइज, पहले मीटिंग, फिर प्लानिंग और फिर कैमरा ऑन और फिर बोलेंगी जी ये तो मुझे पता ही नहीं था जी सरप्राइज़ है। और एक्चुअली स्पीना बाजी, अगर ये सब कुछ पहले से तय है तो ये सरप्राइज़ नहीं स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जिसमें हैरत सिर्फ ऑडियंस को होती है कि ये यूट्यूबर ऑडियंस को बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। असल सरप्राइज़ वो होता है जिसमें कुदरती खुशी हो, सच्चाई हो, और ये नहीं कि एक ही जुमला 10 बार बोला जाए। एक्चुअली सवाल ये नहीं कि सरप्राइज़ दिखाना गलत है, सवाल ये है कि झूठा सरप्राइज़ कब से एंटरटेनमेंट बन गया। हाँ जी, वो सरप्राइज तुझे मैंने बताया ही नहीं था। अच्छा, तो थोड़ा सरप्राइज़ से हटकर थोड़ा सा फ़न की तरफ आते हैं कि स्मीना बाजी को जो भी दिया जाता है, बिलाल भाई को पहले से ही पता होता है कि ये स्मीना बाजी की ख्वाहिश थी, ये पसंद था। और जिस मीना बाजी की सच्चाई भी सामने आ गई थी कि इन्हें ब्रांड के बेडशीट्स नहीं पसंद। ज़ाहिर बात है, जब प्रमोशन ब्रांड्स तो नहीं करवाएगा, क्योंकि ब्रांड्स का तो एक नाम है। ऑब्वियसली प्रमोशंस तो लोकल की ही होगी जो कि इन इन्फ्लुएंसर्स के फेक काम को चला रही हैं। और सरप्राइज है बस, एक और सरप्राइज है, एक और सरप्राइज है बस, एक और सरप्राइज है। ये भी ब्राउन कलर की बहुत पसंद है मुझे ना मार्केट की बेडशीट पसंद है, जैसे वो ब्रांड की मुझे ना समझ नहीं आती। मुझे बस देख लो, मैंने कहा आपको डाल। जी, पूरे एक हफ्ते से लाइव फैमिली ने यूट्यूब पर यही तमाशा लगा रखा है जी। अली ने मोमना को सरप्राइज़ कर दिया, मोमना ने अली को सरप्राइज़ कर दिया, उमैर भाई ने आमना की बर्थडे के लिए उसको सरप्राइज़ किया। आज आयशा की वीडियो नज़र से गुजरी तो आयशा के जी थंबनेल के मैंने अम्मी और स्पीना को सरप्राइज़ कर दिया। और फिर जी ये मास्टरमाइंड स्पीना बाजी, जो कि पूरी लाइव फैमिली पर भारी हैं, एक कप प्लानिंग 2 चम्मच रियाकारी के साथ अपनी वीडियो में जी सरप्राइज़ लेकर आ गई। और एक्चुअली बाजी को कोई समझाए कि असल सरप्राइज़ वो होता है जब वो कोई वाकई हैरान हो, ना कि हर चीज़ की रिहर्सल हो चुकी हो, प्लानिंग हो चुकी हो, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ को देखकर इंसान के रियल फेस एक्सप्रेशंस हो और जज्बात का इजहार हो। और ऐसी चीज़ें और ऐसे सरप्राइज़ देखने वाले को फ़ौरन कनेक्ट करते हैं। और ये जो सब आप लोग कर रहे हो, ये सिर्फ कैमरे के लिए ड्रामे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए कि वो आपके चैनल्स पर आएँ, आपकी वीडियोस को देखें, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की हंगर है। लेकिन इसमें काबिल तारीफ़ बात ये नज़र आई कि यस्मीना बाजी के इस ड्रामे में इनके भाइयों ने बिल्कुल इनका साथ नहीं दिया। ये तो वो रिंग है जैसे मैं मतलब चाहती हूँ, कैसे रिंग होनी चाहिए मेरे पास। तूने मुझे बताया भी नहीं, बिलाल देखना। माशाल्लाह बहुत प्यारी। समीना अक्सर मुझे दिखाती है पिक्चर, उसको इस तरह की ना अंगूठियां पसंद है। स्पीना बाजी वैसे तो ड्रामा क्वीन, ड्रामा बाजी हैं, लेकिन जो एक बात है जो इनकी मुझे इम्प्रेस करती हैं, जो कि तमाम यंग फॉलोअर्स को, यंगर्स को इनकी इस बात को वाकई फॉलो करना चाहिए, और मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ इनकी इस बात को कि ये अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सिला रहमी और शफ़क़त के साथ पेश आती हैं, और अपने वालिद मरहूम को भी बहुत ज़्यादा याद करती हैं कि जो भी है मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और अपने वालिदैन के साथ इनका हुस्न सलूक वाकई एक पॉजिटिव और अप्रिशिएबल एक्ट है। मतलब हमेशा कहती हूँ कि मैं अगर मेरी कोई पहचान है मेरी दुनिया में, मैं कुछ कमा सकती हूँ, वो सिर्फ इनकी वजह से है। शुक्रिया आप लोगों का, दोनों का, एक बार फिर से रिंग के लिए भी। ठीक है, सब चीजों के लिए बहुत शुक्रिया।
ऑब्वियसली अपना मुल्क है। बिलाल भाई ने हज़ार बार समीना को डायरेक्टली तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इनडायरेक्टली बारहा जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान से बढ़कर या पाकिस्तान से बेहतर हमारे लिए रहने की जगह कोई नहीं। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि अपने मुल्क की लग्जरी लाइफ एक तरफ और बाहर की हार्डशिप्स और स्ट्रगल एक तरफ। और अब अनफा का नाम लेकर भी जता दिया कि अनफा भी जर्मनी जाना पसंद नहीं करती। समीना बाजी किसी तरह जर्मनी का पीछा छोड़ दें। जब भी बैग पकड़ते हैं ना वो समझते हैं वापस जर्मनी जा रहे हैं। कहते ओ नो किना नहीं जाना। चले साल में एंटर होते ही प्यार से बन के रहते हैं ताकि पूरा साल प्यारे लगे हम। चले जी बिलाल यहाँ पे बिल पे करने लगे। हाँ जी बिलाल कितना बिल भरा साल के आखिरी दिन? ठीक है, अच्छा हुआ। एक्चुअली कुछ लोग नेकी काम और इसकी ऐलानबाजी ज़्यादा करते हैं। आजकल समीना बाजी भी अपनी वीडियोस में ऐसा ही करती हुई नज़र आ रही हैं। बिल बताना असल में पैगाम होता है कि देखें जी ऑडियंस, ये सब हमने करवाया है। क्योंकि ये कोई ऐसी मालूमात नहीं जो कि बताना ज़रूरी है, बल्कि ये एक खामोश ताना भी हो सकता है लाइव फैमिली को। पूरी फैमिली को खाना खिलाने के बाद जी बाद में बिल का पूछना, जी ऐसे लोग माली बातों को ख़ानदानी मोहब्बत पर फोकियत देते हैं ताकि ख़ुद को ऊपर साबित कर सके। एक्चुअली खिदमत दिल से नहीं, कैमरे के लिए हो तो फिर बिल चुपता नहीं, सब दिखाया जाता है। और जी जहाँ बिल बताया जाता है वहाँ नीयत खुद ब खुद बताई जाती है, खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती है। ख़ानदान को ऑब्वियसली खाना खिलाना नेकी है, मगर इस नेकी को रसीद बना देना अखलाकियात नहीं। और अनएक्सपेक्टेडली बिलाल भाई ने यहाँ बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया और समीना को बिल ना बताया वीडियो में। और इनकी वीडियोस में बारहा देखा जा सकता है कि बिलाल भाई, आयशा, मरियम अपने और इनकी अम्मी जो हैं अपने रिश्ते को अब दोबारा से बड़े ही अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हैं, सिंसियरली एक दूसरे के साथ। लेकिन समीना बाजी इस सिंसेरिटी से बहुत दूर माइंड गेम्स और शो ऑफ करने के चक्कर में है। जी तो आगे चलते हैं उमैर भाई की तरफ, जो कि लाइव फैमिली को बातें करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये सोचे समझे बगैर कि इंसान किस मूड में है या फिर किन क्राइसिस में है, हर बात पर तनकीद करना और बात को तमाशा बना देना, इट इज़ नॉट जस्ट एंड काइंड बिहेवियर टू अदर्स। हाँ बताएं। आयशा भी आई, मैंने उन्हें आयशा भी आई, मुझे पता ही। आयशा भी है। ओ मैं पूरी रहना में ये FW ऑर्गेनिक की जो स्किन पॉलिशर है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सैलून्स में भी यूज़ होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप 2 ऑर्डर करेंगे तो एक आपको बिल्कुल फ्री साथ में मिलेगी। अच्छा, इससे आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल चिट्टे हो जाते हैं, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं सारी इसके। सच जानने के बावजूद ये लोग प्रमोशन क्यों करते हैं? क्योंकि इनके लिए सच से ज़्यादा कीमती पैसा है। हालांकि इन्हें बहुत अच्छी तरह से ये मालूम होता है कि इस प्रोडक्ट में दम नहीं, लेकिन ये सब लाइव में नहीं, एक्चुअली इनकी सोची समझी खुदगर्जी है ना। हर मतलब फेस वॉश के बाद आपने ये लगाना ही लगाना है। जिस तरह मैंने अभी जो है वो फ्रेश वगैरह हुई हूँ, तो मैंने अभी फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बगैर फिल्टर के ऐसे करके आपने ऐसे लगा लेना। आप लोगों को एक जबरदस्त मास्क के बारे में बताना था, हेयर मास्क के बारे में। वो है जी ये फिनो का, ये बहुत प्रीमियम मास्क है। प्रमोशन का मतलब रह गया इन लोगों के लिए जी सामने कैमरा और पीछे कमीशन, और हकीकत में इनको ऑडियंस की नहीं, इन इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ अपने बैंक बैलेंस की फिक्र होती है। मीना आप बालों पे क्या लगाती हैं, क्या चीज़? हुमा इन द किचन का ये वाला जो ऑयल है, साथ में इनका जो शैम्पू है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इस आयशा और मरियम ने दिसंबर के एंड पे और नए साल के आगाज़ में लोगों को एक अजीबोगरीब थ्रो बैक के ट्रेंड से मुतारिफ करवाया और कहा कि जी हमें इस ट्रेंड को फॉलो करने में हमारा साथ दें। और मोमना बाजी और अली भाई जी तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए घर से बाहर ही चले गए। और जी लाइव फैमिली को देखकर बेसाख्ता मुंह से निकलता है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। Now it's time to say Allah Hafiz. If you like this video, please share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.